देवताओं के अनुग्रह का मार्ग। भगवान शंकराचार्य का कथन है, दुर्लभम त्रयमेशैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। अर्थात संसार में तीन वस्तुएं दुर्लभ है और यही देवताओं के अनुग्रह का हेतु है। ये तीन वस्तु यह है, पहला मनुष्यत्व, दूसरा मुमुक्षुत्व और तीसरा श्रेष्ठ पुरुषों की संगति। देव पूजन में रुचि रखने वाले वे उपासक जो देवताओं की प्रसन्नता, अनुग्रह एवं कृपा की आकांक्षा करते हैं या उनको किसी प्रकार का वरदान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें उपरोक्त श्लोक पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस श्लोक में प्रकट कर दिया गया है कि देवताओं का अनुग्रह होने से क्या वस्तु मिलती है या किस वस्तु से देवता अनुग्रहित होते हैं। साधारण वस्तुएं सभी मनुष्य आमतौर से प्राप्त करते और उनका उपभोग करते हैं, किंतु ऐसी दुर्लभ वस्तुएं जो आसानी से नहीं मिलती, मनुष्य देवताओं की कृपा से प्राप्त करने की इच्छा करता है। साथ ही देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसे दुर्लभ वस्तुएं भेंट करनी पड़ती है। जब तप, अनुष्ठान, बलिदान आदि द्वारा मनुष्य बहुत कष्ट सहकर सांसारिक प्रिय वस्तुओं को त्याग कर उपासना करता है, तब देवताओं को प्रसन्न करता है। वह दोनों प्रकार की वस्तुएं क्या है, इसका भगवान शंकराचार्य ने स्पष्ट शब्दों में विवेचन कर दिया है। वे कहते हैं कि देवताओं के अनुग्रह के तीन हेतु हैं। पहला मनुष्यत्व, दूसरा मुमुक्षुत्व, तीसरा सत्संग। इन तीन तत्वों में ही देवता ओतप्रोत हो रहे हैं। इनका प्राप्त होना और देवताओं का प्राप्त होना बिल्कुल एक ही बात है। इन दोनों का इतना घनिष्ठ संबंध है कि जहाँ एक होता है वहाँ दूसरा निश्चय ही उपस्थित रहता है। जिस मनुष्य पर देवता प्रसन्न हो तो उसे संसार की दुर्लभ संपदाएं, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, सत्संग अवश्य प्राप्त होंगे, अथवा यो कहिए कि जिसमें यदि तीनों बातें होंगी उस पर देवताओं की प्रसन्नता का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। अब देखना है कि यह तीन तत्व क्या है। मनुष्यत्व अपने तुच्छ स्वार्थों की अवहेलना करके संपूर्ण समाज के लाभ को ध्यान में रखकर विचार और कार्य करना मनुष्यत्व का लक्षण है। जिसे संपूर्ण समाज के लाभ हानि में अपना हित अनहित दिखाई पड़ता है, वह मनुष्य है। सत्य, प्रेम और न्याय को जो धर्म का आधार मानता है, संसार में सुख शांति की वृद्धि करना जिसका जीवन लक्ष्य है, जो इस धर्म लक्ष्य के लिए जीवन भर तप करने का व्रत कर लेता है, वह मनुष्य है। न किसी के हक को दबाना, न किसी के हक को दबने देना मनुष्यता की निशानी है। मुमुक्षुत्व मोक्ष की, स्वतंत्रता की, छुटकारे की इच्छा करना मुमुक्षुत्व है। पाप के, माया के, स्वार्थ के, वासना के बंधन को छुड़ाकर आत्मा को सत्य के, पुण्य के, परमार्थ के स्वर्ग में ले जाने की तीव्र आकांक्षा रखने वाले मुमुक्षु है। अपने को महान, उच्च, परम बनाना, आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना, विश्व के कण कण में परमात्मा की झांकी करना, जीव भाव को छोड़कर परमात्मा भाव की दृष्टि प्राप्त कर लेना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। मुमुक्षु व्यक्ति सदा इसी प्रकार की मुक्ति
और परमात्मा प्राप्ति के लिए निरंतर तीव्र प्रयत्न करने वाले होते हैं। सत्संग शरीर को श्रेष्ठ पुरुषों की मित्रता, समीपता, दृष्टि, कृपा एवं रोशनी में रखना, मन को सत उचित बातें सुनने, कहने और सोचने में लगाए रहना, आत्मा में सत्य प्राप्ति की उत्कट लालसा भरे रहना सत्संग है। जिन साधनों से आत्मा, मन और शरीर सत तत्वों के समीप रहे, वे सब सत्संग है। पाठकों, यदि आप अपने मन के देवताओं को आमंत्रित करना चाहते हो तो इन 3 कठिन वस्तुओं का ध्यान रखो। यही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। जो इन तीनों को प्राप्त कर लेता है, उसे इसी जीवन में देवलोक का अक्षय आनंद प्राप्त हो जाता है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1946, पृष्ठ संख्या 3, 4।